अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक्सफोलिएटिंग हमारी स्किन केयर रूटीन का एक अहम स्टेप है। चाहे आप घर पर रहें या कहीं बाहर जाएं, एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को ये सोचकर ज़्यादा स्क्रबिंग करते हैं कि इससे आपको दुगना फ़ायदा होगा, तो आपको इस बात पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सफोलिएशन जिल्द को नुकसान पहुंचा सकती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवर एक्सफोलिएशन के कुछ ऐसे ही साइंस बताऊंगी जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपने अपनी स्किन को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सफोलिएट कर लिया है, ताकि आप अपनी स्किन को नेक्स्ट टाइम ओवर एक्सफोलिएट ना करें और इसके नुकसानात से बच सकें। तो इन साइंस को जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ऑयलियर स्किन। ओवर एक्सफोलिएट करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपकी स्किन पहले से ज़्यादा शाइन कर रही है, लेकिन ये शाइन नहीं बल्कि स्किन ऑयल की ओवर प्रोडक्शन हो सकती है, क्योंकि हद से ज़्यादा एक्सफोलिएशन स्किन को आपके कुदरती तेल से दूर कर सकती है और इसीलिए आपकी जिल्द सीबम तैयार करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है और ये आपके पोर्स को भी क्लोज कर सकती है। रेडनेस एंड इरिटेशन। अगर आपको आपकी जिल्द में खारिश महसूस हो रही है और खारिश के बाद जिल्द पर सुर्ख धब्बे दिखाई देते हैं, तो आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक मिथ है कि आपकी स्किन पर हल्की सी इरिटेशन और रेडनेस का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट काम कर रही है। इसीलिए अगर आपको अपनी स्किन एक्सफोलिएशन के बाद ख़राब महसूस हो, तो आपको अपने स्क्रब को चेंज करने की ज़रूरत है। ड्राई एंड फ्लैकी स्किन। ज़्यादा स्क्रबिंग से आपकी जिल्द खुश्क हो जाती है और लटकने लगती है, और इससे आपकी जिल्द का कुदरती तेल भी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द खुश्क होकर अपनी लचक खो देती है। इसीलिए अगर आप एक्सफोलिएशन के बाद अपनी स्किन पर ड्राई पैचेस फील करें, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने एक्सफोलिएशन सेशन को कम करने की ज़रूरत है। एग्रीवेटेड ब्रेकआउट्स। अगर आपकी स्किन ब्रेकआउट या एक्नी का शिकार है, तो बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन इसे ख़राब बना सकती है, क्योंकि स्क्रबिंग सोजिश को मज़ीद बढ़ाती है और इस तरह से ये आपकी जिल्द की हालत को और भी ख़राब बना सकती है। इसीलिए अगर आप ब्रेकआउट या एक्नी का शिकार हैं, तो आप अपनी स्किन को कम से कम एक्सफोलिएट करें। डिहाइड्रेटेड स्किन। अगर आपकी स्किन बाहर से शाइनी नज़र आती है लेकिन डिहाइड्रेटेड फील होती है, तो इसका मतलब यह है कि आप गलत तरीके से स्क्रबिंग कर रहे हैं और आपको अपने स्क्रबिंग के तरीके को ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर आप इसे किसी एक्सपर्ट से करवाएं। ओवर एक्सफोलिएट करने के बाद बेहतर यह है कि आप अपनी स्किन पर कुछ भी मत लगाएं जब तक कि वो अपने असल टेक्सचर में वापस ना आ जाए। इससे आपकी स्किन जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी स्किन पर फिर भी स्क्रब करते रहेंगे, तो आपकी स्किन की हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।